नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका इतिहास का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछा जा रहा है कि जो समुद्रगुप्त था उसका जीवन चरित्र कैसा था और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल किया था, यहाँ पे दोस्तों उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछा जा रहा है और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा जीवन चरित्र। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो उसका परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जीवन चरित्र लिखेंगे, यानी कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछा गया है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त का, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसका जीवन चरित्र कैसा था, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। अब दोस्तों जब एग्जाम में आप पहला हेडिंग लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त की, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धि। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी, यहाँ पर दोस्तों हम लोग समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ लिखेंगे दूसरे हेडिंग में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में कम से कम 15 से 16 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, जितना भी आपको आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ लिख देना इसके आंसर में। और यहाँ पर दोस्तों जब आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों समुद्रगुप्त की जो भी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको समुद्रगुप्त की सारी उपलब्धियाँ लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखने के लिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों समुद्रगुप्त की पहली उपलब्धियाँ लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। यानी कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त था उसकी पहली उपलब्धि हो जाएगी साम्राज्य विस्तार। यानी कि जो उसका साम्राज्य है, उसका जो राज्य है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पूर्व से पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला उपलब्धि हो जाएगा साम्राज्य विस्तार। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसका राज्य कितना बड़ा था, यहाँ पर दोस्तों पहले इसके पॉइंट में लिखेंगे, यानी कि इसका पहला विस्तार लिखेंगे, पहला उपलब्धि लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। यहाँ पर दोस्तों इसका पहला उपलब्धि हो जाएगा साम्राज्य विस्तार।
यानी कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों इसके साम्राज्य विस्तार में लिख देना है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से जिले थे, यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर इसका दूसरा उपलब्धि लिखना है, राज्य विजय, यानी कि इसके पास कितने राज्य थे, उन राज्यों का नाम यहाँ पे लिख देना है या फिर उन राज्यों के बारे में यहाँ पे लिख देना है और राज्यों का उल्लेख कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा जो है कि उपलब्धि हो जाएगा राज्य विजय। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राज्य विजय, यानी कि समुद्रगुप्त के पास कितने राज्य थे, कितने जिले थे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे राज्य विजय। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर इसका तीसरा उपलब्धि लिखना है युद्ध विजय, यानी कि समुद्रगुप्त किन किन राजाओं के साथ युद्ध किया और कितने युद्ध में विजयी हुआ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरी उपलब्धि इसको लिखेंगे युद्ध विजय, यानी कि समुद्रगुप्त किन किन राजाओं के साथ युद्ध किया, कितने युद्ध में पराजय हुआ, कितने युद्ध में विजयी रहा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध विजय। और यहाँ पे दोस्तों युद्ध विजय वाले हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको बना के लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर इसका चौथा जो है कि उपलब्धि लिखना है सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार, यानी कि दोस्तों जो एक राजा होता है, राजा का जो उपलब्धि होता है उसकी सेना होती है, यानी कि जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना होती है उसकी उपलब्धि बहुत बड़ी होती है, उसका साम्राज्य भी बड़ा होता है और शक्तिशाली भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथी उपलब्धि लिखेंगे सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, चौथा हेडिंग हो जाएगा सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार, यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसके पास कितनी बड़ी सेना थी या फिर सेना की ताकत क्या थी, कहाँ से कहाँ तक उसकी सेना थी, कितनी बड़ी थी, सेना में कितने प्रकार के सेना थे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार। और यहाँ पर दोस्तों सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देखिए इसका 5वां उपलब्धि लिखना है आर्थिक शक्ति, यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसके पास खजाने कितने थे, कितने आर्थिक शक्ति थी उसकी, उसके समय में प्रजा की हालत कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5वें पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक शक्ति। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कि 5वां उपलब्धि हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि में 5वां उपलब्धि हो जाएगा आर्थिक शक्ति, यानी कि उसके पास खजाने कितने थे, कितनी आर्थिक शक्ति उसकी कैसी थी, मजबूत थी कि कमजोर थी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5वें हेडिंग में। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 3 से 4 लाइन या फिर 5 लाइन को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको आगे छठा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इसकी अगली उपलब्धि लिखना है धार्मिक कार्य, यानी कि जो समुद्रगुप्त है धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, कितने महल बनवाए, कितने मस्जिद बनवाए, कितने मंदिर बनवाए, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है धर्म के क्षेत्र में कार्य, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे धार्मिक कार्य। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अगली उपलब्धि हो जाएगी धार्मिक कार्य, यानी कि कितने मंदिर मस्जिद बनवाए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठे पॉइंट में लिखेंगे धार्मिक कार्य। और यहाँ पे दोस्तों धार्मिक कार्य लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन इसके आंसर में लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको अगला 7वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है प्रजा, यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसके शासनकाल में प्रजा की हालत कैसी थी, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रजा का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो 7वां पॉइंट हो जाएगा प्रजा हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि प्रजा की हालत उस समय कैसी थी, प्रजा का मतलब यहाँ पे जीवन लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा की जो भी हालत थी, प्रजा की जो भी स्थिति थी, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रजा की स्थिति और उसकी हालत यहाँ पे लिख देना है। और इस तरीके से दोस्तों हमारा जो दूसरा हेडिंग था समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने समुद्रगुप्त की मेन जो 7 उपलब्धियाँ हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया। और एग्जाम में दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है तो लिखेंगे, यानी कि ये जो भी आप पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंट्स के अंदर आपको और भी पॉइंट याद आता है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं याद है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले थोड़ा एक बार क्वेश्चन को देख लेना है। और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको कोई और पॉइंट याद आता है समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र से और उपलब्धि थे तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और अगर इस क्वेश्चन को लेकर के आपके मन में कोई भी पॉइंट याद नहीं आता है तो आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों तीसरा हेडिंग लिख देंगे लास्ट में हम लोग निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन का हेडिंग और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।